ये इस वीडियो का पार्ट 3 है, तो जिसने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा वो पहले उन पार्ट्स को देख कर आओ, वरना आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि शिजुका को बचाने डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो मेकाटोपिया पहुंच जाते हैं, लेकिन मेकाटोपिया पहुंचते ही वहां के रोबोट्स डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो को पकड़कर कैद कर देते हैं। तभी नोबिता को एक गाना सुनाई देता है, नोबिता भी उस गाने को गाने लग जाता है। तो जो गाना गा रहा होता है उसकी नजर नोबिता पे पड़ती है। नोबिता उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो गाने वाला रोबोट कोई और नहीं बल्कि पिप्पो होता है और उसके साथ में रिरुरू भी होती है। नोबिता कहता है पिप्पो तुम, वो रोबोट कहता है पिप्पो कौन पिप्पो, मेरा नाम तो जूडो है। डोरेमोन धीरे से कहता है नोबिता ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम भूल गए ये लोग अब हमें नहीं पहचानते। रिरुरू उन पुलिस रोबोट से कहती है तो ये है वो इंसान जो अर्थ से आए हैं, कल इन्हें हमारे गॉड के सामने पेश किया जाएगा। सुनियो डोरेमोन से कहता है डोरेमोन क्या हम रिरुरू से बात करने की कोशिश करें। डोरेमोन कहता है नहीं सुनियो, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रिरुरू और पिप्पो वहां से चले जाते हैं। बाहर आकर पिप्पो रिरुरू से कहता है रिरुरू पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों को जानता हूँ, खासकर तब जब उस इंसान ने मुझे पिप्पो बुलाया, मुझे अंदर से कुछ महसूस हुआ था। रिरुरू कहती है शायद तुम उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हो इसलिए ऐसा हुआ होगा, लेकिन रिरुरू को भी अंदर से कुछ महसूस हुआ था। फिर हम एक साइंटिस्ट रोबोट को देखते हैं जो एक रोबोट बना रहा होता है। वो कहता है हो गया, मेरे इतने सालों की मेहनत आज पूरी हुई, अब कल मैं इसके बारे में पूरे मेकाटोपिया को बताऊंगा, पूरे मेकाटोपिया में सिर्फ मेरे ही चर्चे होंगे, हा हा हा। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो को रोबोट्स के गॉड के पास ले जाया जाता है। सुनियो रो रहा होता है और कहता है सब खत्म हो गया। फिर एक रोबोट कहता है ये रहे वो इंसान जो अर्थ से आए, अब हमारे गॉड आप बताइए इनका क्या करना है। नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो उनके गॉड को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनका गॉड कोई और नहीं बल्कि शिजुका थी। डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो कहते हैं अरे शिजुका तुम। शिजुका कहती है अरे दोस्तों तुम तो आखिरकार तुम लोग यहाँ आ ही गए। वो रोबोट्स कहते हैं तो बताइए इनका क्या किया जाए। शिजुका कहती है इन लोगों को छोड़ दो, ये सब मेरे दोस्त हैं। ये सुनकर वो सारे रोबोट्स डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप हमारे गॉड के दोस्त हो, अगर आप चाहें तो आप हम लोगों को कोई भी सजा दे सकते हैं। डोरेमोन कहता है कोई बात नहीं, आप लोग हमारे बारे में समझ गए, बस इतना ही काफी है। नोबिता कहता है अच्छा हुआ, मैं तो डर गया था। फिर शिजुका डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो को एक स्पेशल रूम में ले जाती है। नोबिता कहता है शिजुका तुम ठीक तो हो ना। शिजुका कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। डोरेमोन कहता है लेकिन ये सब हुआ कैसे और ये लोग तुम्हें अपना गॉड क्यों मान रहे हैं। शिजुका कहती है ये सब तब हुआ होगा जब मैं और रिरुरू पास्ट में प्रोफेसर के पास टाइमलाइन चेंज करने गए थे, लेकिन अचानक प्रोफेसर मर गए थे, तो उन रोबोट्स में बदलाव रिरुरू ने किया था, जिसकी वजह से फ्यूचर में रिरुरू और बाकी रोबोट्स गायब हो गए थे। लेकिन फिर अम्मू और इमू जो पहले रोबोट्स थे उन्होंने मुझे और प्रोफेसर को देखा था, तो इसी वजह से शायद वो मुझे और प्रोफेसर को अपना गॉड मानते हैं। जियान और सुनियो कहते हैं तो ये बात है। डोरेमोन कहता है चलो कम से कम उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। नोबिता कहता है और अब हम सब मिलकर मेकाटोपिया भी घूम सकते हैं। जियान कहता है पहले मुझे कुछ खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी वहाँ रिरुरू और जूडो आ जाते हैं। नोबिता कहता है अरे पिप्पो, मेरा मतलब जूडो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जूडो कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे पिप्पो बुला सकते हो, मुझे पिप्पो नाम बहुत प्यारा लगता है। ये सुनकर नोबिता को पुरानी बात याद आ जाती है, जब पिप्पो गायब हो रहा था तो उसने यही बोला था मुझे पिप्पो नाम बहुत प्यारा लगता है। नोबिता स्माइल करता है। रिरुरू कहती है आप सबको तकलीफ हुई, इसके लिए मैं पूरे मेकाटोपिया की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। डोरेमोन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे मेरा नाम डोरेमोन है और ये नोबिता है और ये दोनों जियान और सुनियो है, बाकी आप शिजुका को तो जानते ही हो। रिरुरू कहती है पहले आप सब लोग कुछ खा लीजिए, फिर हम सब मिलकर मेकाटोपिया घूमने चलेंगे। फिर वो सब खा पीकर मेकाटोपिया घूमने के लिए निकल जाते हैं। नोबिता कहता है मेकाटोपिया बिल्कुल सपनों की तरह लगता है, इतनी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। रिरुरू कहती है हाँ हमारे यहाँ के रोबोट्स बहुत ज्यादा एडवांस है, इसकी वजह से यहाँ की टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है। फिर रिरुरू और पिप्पो उन लोगों को वहाँ ले जाती है जहाँ सारे रोबोट्स एंजॉय करने आते हैं। सुनियो कहता है ये कौन सी जगह है। पिप्पो कहता है यहाँ सब रोबोट्स एंजॉय करने के लिए आते हैं। जियान कहता है बिल्कुल अम्यूजमेंट पार्क की तरह। पिप्पो कहता है वो क्या होता है। डोरेमोन कहता है अर्थ पे जहाँ इंसान एंजॉय करने जाते हैं उसे अम्यूजमेंट पार्क कहते हैं। पिप्पो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर वो सब काफी देर घूमते हैं। फिर रिरुरू कहती है अब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली जिसमें हमारी गॉड को जाना बहुत जरूरी है, चाहो तो तुम लोग भी आ सकते हो। नोबिता कहता है कैसी मीटिंग। पिप्पो कहता है आज एक साइंटिस्ट रोबोट अपनी एक नई खोज दिखाने वाला है। जियान कहता है इसमें तो बहुत मजा आएगा, चलो। फिर वो सब वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मेकाटोपिया के सुप्रीम हेड भी बैठे हुए थे। फिर वो साइंटिस्ट आता है, उस साइंटिस्ट का नाम प्रोफेसर एक्स होता है। वो कहता है मेकाटोपिया की जय हो, आज मैं आप लोगों को अपना ये रोबोट दिखाने के लिए लाया हूँ जो मैंने खुद बनाया है। सुप्रीम हेड कहते हैं इस रोबोट में ऐसी क्या खास बात है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं ये रोबोट सिर्फ एक रोबोट नहीं है, ये एक वॉर रोबोट है और इसमें तबाही के हथियार है। ये सुनकर वहाँ सब शॉक हो जाते हैं। सुप्रीम हेड गुस्से में कहते हैं क्या कहा तुमने, क्या तुम जानते नहीं हो मेकाटोपिया के लोग शांति में भरोसा करते हैं, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा रोबोट बनाने की। प्रोफेसर एक्स कहते हैं मुझे माफ कीजिए लेकिन मेकाटोपिया को एक वॉर मशीन की जरूरत है, अगर किसी ने फ्यूचर में हमारे ऊपर हमला किया तो हम क्या करेंगे। हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकलते जा रहे लेकिन हम लोग हथियारों पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम हेड गुस्से में कहते हैं चुप
चुप हो जाओ और निकल जाओ यहाँ से। प्रोफेसर एक्स कहते हैं एक बार इसके काम को देख तो लीजिए। फिर प्रोफेसर एक्स किसी की बात सुने बिना उस रोबोट को ऑन कर देते हैं। वो वॉर रोबोट कहता है बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं चलो इन्हें अपना कमाल दिखाओ। वो वॉर रोबोट जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है वो नीचे गिर जाता है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं ये क्या हुआ तुम्हें, खड़े हो जाओ। वो रोबोट खड़ा होता है लेकिन उसके ऊपर की बॉडी गोल गोल घूमने लग जाती है। ये देखकर मेगाटोपिया के सभी रोबोट्स हंसने लग जाते हैं। जियान सुनियो भी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ये प्रोफेसर एक्स जरूर नोबिता जैसा होगा, तभी इसने ऐसा बेकार सा रोबोट बनाया है। प्रोफेसर एक्स अपनी बेइज्जती होता देख उस रोबोट पे अपना हाथ उठा देते हैं और कहते हैं निकम्मे कहीं के ये तुम क्या कर रहे हो। वो वॉर रोबोट भी प्रोफेसर एक्स को कहता है निकम्मे कहीं के ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वो रोबोट प्रोफेसर एक्स को एक थप्पड़ मार देता है जिससे प्रोफेसर एक्स नीचे गिर जाते हैं। मेगाटोपिया के बाकी रोबोट्स हंसते हैं और कहते हैं ये वॉर रोबोट नहीं एंटरटेनमेंट रोबोट है, इससे तुम बस कॉमेडी करा सकते हो। मेगाटोपिया के रोबोट्स उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं इससे अच्छा रोबोट तो मेरे घर में साफ सफाई करता है। सुनियो जियान का पेट हंस हंस कर दर्द हो गया होता है। जियान कहता है यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। नोबिता कहता है मुझे प्रोफेसर एक्स के लिए बुरा लग रहा है, उनका कितना मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। सुप्रीम हेड कहते हैं साइलेंस साइलेंस। प्रोफेसर एक्स क्या तुम यही कचरा दिखाने हमें यहाँ पर लाए थे? हमारा कीमती वक्त तुमने बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर एक्स की आंखों में आंसू था और उनके चेहरे पर गुस्सा। वो अपने में कहते हैं ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। प्रोफेसर एक्स अपने रोबोट को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो गई है। डोरेमोन, सुनियो, जियान, शिजुका सो रहे होते हैं। नोबिता को नींद नहीं आ रही थी तो वो बालकनी में चला जाता है। वहां वो देखता है कि पिप्पो बैठा हुआ है। नोबिता कहता है अरे पिप्पो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिप्पो कहता है नोबिता तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? नोबिता कहता है नहीं। पिप्पो कहता है नोबिता मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नोबिता कहता है क्या हुआ? पिप्पो कहता है नोबिता मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम सबको पहले से जानता हूँ पर याद नहीं आ रहा। नोबिता इमोशनल होकर पिप्पो को गले लगा लेता है। नोबिता कहता है पिप्पो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो अपनी लेबोरेटरी में होते हैं। प्रोफेसर एक्स बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उनकी आंखों में आंसू होता है। वो कहते हैं कचरा, मेरी इतने सालों की मेहनत को इन्होंने कचरा बोला। पूरे मेगाटोपिया में मेरी बदनामी हो गई, मेरा मजाक उड़ाया गया। ये बेवकूफ लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। अब मैं इन्हें बताता हूँ कि एक रोबोट का मजाक उड़ाने का अंजाम क्या होता है। और यहाँ हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। नोबिता क्या बताना चाहता था पिप्पो को और प्रोफेसर एक्स अब आगे क्या करने वाले हैं ये सब आपको पता चलेगा इस मूवी के पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 देखने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना होगा ताकि जब भी मैं इस मूवी का पार्ट 4 अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाए एंड आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। सो अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस मूवी के पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।